श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज है 12 जुलाई, सावन माह का पहला शनिवार का दिन है और सावन माह के इस दूसरे दिन शनिवार के विशेष उपाय आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। सभी उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए अचूक और विशेष उपाय हैं। यह उपाय आप धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के कुछ विशेष उपाय हैं। साथ ही साथ अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आप इन उपायों को आज करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय आप आज सुबह से लेकर शाम तक, और जो दीपक वाले उपाय हैं उन्हें आप रात्रि को, शाम को प्रदोष काल के बाद भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको जितने भी उपाय बताएंगे, यह सावन में अगर आप यह उपाय कर देते हैं तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, आप जो देश के लिए यह उपाय कर रहे हैं, कोई कामना है या फिर कर्ज मुक्ति या धन प्राप्ति, मतलब जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए आप उपाय करेंगे वह उद्देश्य आपको सावन पूर्ण होते होते ही प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं सबसे पहले कर्ज मुक्ति के एक ऐसे उपाय की ओर जिसे आप सुबह करना चाहें तो सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर में करना चाहें तो दोपहर में भी कर सकते हैं, या फिर शाम के समय प्रदोष काल में करना चाहें तो प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। आपको एक गोल बाती का दीपक तैयार करना है जिसमें आप घी या तेल जो आपको ठीक लगे उसे उपयोग में लेना है। गोल बाती का दीपक है तो यह शाम को प्रज्वलित होगा, पर यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वह समझिए। अगर कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा है, एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ रहा है, घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए सरल और आसान उपाय करने को कहा है। यह उपाय जो कर्ज मुक्ति का है, कई प्रकार से गुरुजी ने बताया है, सभी प्रकार हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। गुरुजी ने कहा है, अगर किसी वट वृक्ष के नीचे, मतलब बरगद के पेड़ के नीचे कोई अगर शिवलिंग रखा हुआ है तो उस शिवलिंग पर आपको वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए जल अर्पित करना शुरू कर देना है। अगर शिवलिंग नहीं रखा है, कोई भी देवी देवता का मंदिर है, भगवान हनुमान जी या फिर देवी जी या फिर कोई भी देवी देवता का मंदिर है जो कि वट वृक्ष के नीचे है, वह सभी कर्ज मुक्ति प्रदान करते हैं। तो आप ये ना सोचें कि सिर्फ भोलेनाथ ही रहेंगे तो ही मैं जल अर्पित करूं या तो ही मैं पूजन करूं तो ही मुझे कर्ज मुक्ति प्राप्त होगी। किसी भी देवी देवता का मंदिर अगर पीपल के वृक्ष के नीचे हैं, उनकी आप अगर पूजन अर्चन करते हैं तो आपको कर्ज मुक्ति प्राप्त होती है। तो अगर भोलेनाथ का शिवलिंग है तो आपको एक कलश जल वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल अर्पित करना शुरू कर देना है। अगर शिवलिंग नहीं रखा है तो आप वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग की जगह वृक्ष की जड़ में भी जल अर्पित करेंगे तो भी वह भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। पर एक और उपाय गुरुजी ने बताया था जो कि कर्ज मुक्ति का था। अब आपको जो ठीक लगे आप वह कर सकते हैं। आपको वट वृक्ष की जड़ के पास 2 लौंग को अर्पित करना है। लौंग जो हम घर में खाने में उपयोग में लेते हैं वह लौंग का ही उपयोग करना चाहिए। लौंग का फूल ऊपर से टूटा हुआ ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 2 लौंग को वट वृक्ष की जड़ में अर्पित करना है, जड़ के समीप अर्पित करना है। इसके बाद एक कलश का जल वट वृक्ष के नीचे तुम्रकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए अर्पित कर देना है। यह भी हम कर्ज मुक्ति के लिए कर रहे हैं। आप चाहो तो इसके बाद भोलेनाथ से प्रार्थना कर सकते हैं, अपने कर्जे का बखान भोलेनाथ से कर सकते हैं। मन ही मन कीजिएगा, भोलेनाथ समझ जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं आपकी प्रार्थना। यह सुबह करने वाला कर्ज मुक्ति वाला शनिवार के दिन का एक विशेष उपाय है। इसी उपाय को शाम को भी गुरुजी ने विशेष रूप से करने को कहा था, जिसका मैंने आपको पहले बताया, जो दीपक आपको तैयार करना था गोल बाती का। अब शाम के समय कैसे कर सकते हैं? शाम के समय करने के लिए आपको शाम के समय प्रदोष काल में वट वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दें, शाम का वह समय जब सूर्य की रोशनी दिख रही हो पर सूर्य दिखाई ना दे रहा हो, वह समय प्रदोष काल कहलाता है। समय के अनुसार आपको बताएं, अनुमान तो 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में प्रदोष काल रहने की उम्मीद रहती है। इस बीच आपको वटवृक्ष के नीचे गोलबाती का दीपक लेकर पहुंच जाना है। यह दीपक आपको वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए प्रज्वलित कर देना है। बस इतना ही करना होता है। आप चाहो तो इस दीपक के अंदर 2 लौंग भी रख सकते हैं। यह भी कर्ज मुक्ति का एक विशेष उपाय है जो कि शाम के समय प्रदोष काल में किया जाता है। अब कई लोगों का यह प्रश्न रहेगा कि यह उपाय हमने सुबह कर लिया तो क्या फिर शाम को भी करें तभी उपाय पूर्ण होगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है।
सिर्फ अगर आपने जल भी अर्पित कर दिया तो भी उपाय पूर्ण है, शिवलिंग पे जल अर्पित कर दिया तो भी उपाय पूर्ण है, वट वृक्ष के नीचे जल अर्पित कर दिया तो भी उपाय पूर्ण है, सुबह लौंग अर्पित करके जल अर्पित कर दिया तो भी उपाय पूर्ण है। अगर यह सब आप सुबह नहीं कर पाते हैं, कई लोगों का ऑफिस या किन्हीं कारणों से वह सुबह वट वृक्ष के नीचे नहीं पहुंच पाते हैं, तो शाम के समय प्रदोष काल में आप वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर दीपक प्रज्वलित करके वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भी यह उपाय शाम को भी पूर्ण कर सकते हैं। किसी एक प्रकार से भी करेंगे तो भी पर्याप्त है। अब बढ़ते हैं शनिवार के दिन किए जाने वाले सबसे अच्छे धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति उपाय की ओर। अगर घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, बहुत प्रयत्न कर लिए, व्यापार भी आगे नहीं बढ़ रहा है, व्यापार में भी आपको उन्नति देखने को बिल्कुल नहीं मिल रही है, तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी से एक निवेदन किया है कि आपको शनिवार का दिन, सावन में जितने भी शनिवार हैं सभी शनिवार को एक नियम बना लेना है। यह सबसे अच्छा धन प्राप्ति उपाय है जिसे हमने भी किया है, आप भी जरूर कीजिएगा, लाभ जरूर देखने को मिलता है। आपको एक गोल बाती का दीपक तैयार करना है। अब दीपक आप आटे का भी बना सकते हैं या फिर आपके घर में जो मिट्टी का दीपक है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। एक दीपक तैयार करना है, शाम के समय प्रदोष काल में ही आपको यह उपाय करना है। तो यह उपाय आपको आज शाम को 6:30 बजे के बाद 6:30 के बाद करना है। आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर आपको इस गोल बाती के दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु का भी स्मरण कर सकते हैं और अपने घर की कामना कर सकते हैं कि हे भगवान, घर में बहुत संकट है, पैसा आ ही नहीं रहा है, कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत प्रयत्न करके देख लिए, कहीं से सफलता देखने को नहीं मिल रही है। आप ऐसी कृपा करें कि मुझे सफलता मिले और मेरा जितना भी कर्जा है वह चुक जाए, घर में धन वृद्धि देखने को मिले। इस प्रकार से कामना करते हुए आप अपने घर आ जाएं। बस इतना कर देने से आपके घर में लक्ष्मी के साथ साथ नारायण भी प्रवेश कर जाते हैं। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करने वाले पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपके घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं, कर्ज मुक्ति प्राप्त होती है, लक्ष्मी वृद्धि देखने को मिलती है। जिस क्षेत्र में आप प्रयत्न करते हैं उस क्षेत्र में आपको सफलता निश्चित देखने को मिलती है। यह शनिवार का नियम सावन के जितने भी शनिवार आएंगे सभी में धारण करना है और जिस क्षेत्र में मेहनत करते हैं नौकरी प्राप्ति के लिए या फिर व्यापार वृद्धि के लिए, उसमें 4 गुना अधिक मेहनत करना शुरू कर देना है। सावन पूर्ण होते होते ही आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा, यह निश्चितता है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।